दोस्तों, आप लोग तो ये थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो थंबनेल में लगा हुआ है ये सच्ची घटना है कि शिव जी मेरे घर पे आए थे और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। दोस्तों, ये सब सच्ची कहानियाँ हैं। यदि दोस्तों आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो भेजूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये अगर कहानी ये अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि ये शिव जी का हकीकत कहानी है, सच्ची कहानी है, तो अच्छा लगेगा ही। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शिव जी का अभी सत्संग शुरू करते हैं, वो भी की सच्ची वाली। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आप गांव से होंगे तो आप जानते ही होंगे कि अभी गांव में शिव चर्चा होता है, सब गांव में होता है शिव जी का चर्चा। तो कुछ समय पहले मेरे घर में शिव चर्चा हुआ था। इसके पहले चलते हैं कि मेरे गांव में ज़्यादा लोग शिव चर्चा नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे। तो मेरी बुआ ना वो शिव जी का भक्त थी, तो वो एक दिन अपने मायके आई, मतलब मेरे घर पे आई। तो आती ही थी तो सबको बताती थी कि मतलब हम शिव जी का शिष्य हैं बने हुए। तो वे धीरे धीरे सबको गांव में मतलब जोड़ने लगे, उन लोगों को भी शिव शिष्य बनाने लगे। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद मतलब बहुत सारे बन गए शिव शिष्य। तो फिर शिव शिष्य बन गए तो आसपास के गांव में भी बन गए। तो ऐसे फिर सब लोग अपना डेली का शिव चर्चा करने लगे। डेली नहीं तो जिस दिन उनको छुट्टी मिलता था कि हाँ इस दिन वीक में 2 दिन 1 दिन ऐसा करके उन लोग शिव चर्चा करने लगे। और मेरी मम्मी भी बहुत करती थी, सब कुछ माइक मतलब जो भी रहता है शिव चर्चा के लिए सब कुछ मंगा ली थी, सब लोग मिल के मंगा ली थी और वो बहुत करती थी वो भी। फिर और भी दिन हुआ था शिव चर्चा मेरे घर पे भी, और भी जगह मंदिर पे भी होता था, सबको घर में भी होता था। तो जानते हैं जहाँ पे शिव चर्चा होगा ना वहाँ पे कुछ न कुछ भगवान शिव जी अपना दिखाएंगे कि हाँ, दिखाते ही हैं कि हाँ हम आपका शिव चर्चा में आए थे। वो अपना कुछ भी निशानी छोड़कर जाते हैं, कभी त्रिशूल का निशानी रहेगा, कभी मतलब शिवलिंग का रहेगा, कभी कुछ नहीं कुछ वो अपना निशानी छोड़कर प्रसादी में जाते हैं। तो लोग बहुत धूमधाम से शिव चर्चा को मतलब करते हैं। तो ऐसा ही एक दिन मेरे घर पे भी हो रहा था, इसके पहले और भी हुआ था दोस्तों, लेकिन उस दिन का घटना बता रहे हैं जिस दिन शिव जी मेरे घर पे सही में पधारे थे। तो क्या हुआ था दोस्तों कि मतलब मेरे गांव जो है उसके आसपास के जो भी गांव था वहाँ पे लोग शिव चर्चा भी करते थे, तो एक दूसरे से कांटेक्ट था। तो उन लोगों को भी मम्मी मेरी बुलाई थी और गांव में तो थे ही सभी लोग, तो गांव वाले भी आए और बाहर से भी लोग आए। तो लगभग शाम हो गया था, मतलब समझिए 5-6 के बीच में था। तो उन लोग आए थे तो और 5-6 के बीच में स्टार्ट हुआ और चला था 10-11 बजे रात तक। लोग बाहर से आए थे तो लोगों को खाना की व्यवस्था रहने का सब था मेरे पास। तो उन लोग मतलब सोचे कि अभी आए हैं बाहर से तो लेट तक ही करते, गांव के लोग तो चले ही जाएंगे कितना भी लेट होगा। तो आज स्टार्ट हुआ शिव चर्चा। उसमें मतलब जो प्रसादी होता है ना उसमें मखनी दाना होता है, फिर मूंगफली होता है और जो छोटा वाला मिश्री होता है उसको कटा हुआ मिश्री कहते हैं मेरे गांव में। तो वो मिश्री था, वो तीनों का जो पीतल का थाली होता है
उसमें रख कर मतलब पीतल के थाली में पूरा तीनों मिक्स करके और उसको भर दिए थे। और वो शिव जी जहाँ पे उनका भोग लगता, शिव चर्चा होता है, तो वहाँ पे एक शिव जी का पिक्चर रखाता है, फ़ोटो रखाता है और उन्हीं का पूजा होता है। वहाँ पे धूप दीप जलता है और लोग वहाँ पे जाके अपना उनके चर्चा करते हैं। तो फिर वहीं पे प्रसाद भी रखाया था और लाल का कपड़ा से उस प्रसाद को ढक दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, लोग तो शिव चर्चा कर रहे थे, मतलब 5-6 बजे के पास स्टार्ट हुआ, तो मतलब 5 से 6 घंटा चला शिव चर्चा, माइक में हो रहा था तो चला 5-6 घंटा शिव चर्चा। उसके बाद फिर सब लोग वहाँ पे आसन पे बैठकर अपना शिव जी का गुणगान करते हैं, एक आते हैं और करते हैं। फिर ये हो गया, फिर सब लोग आरती किए, आरती करके फिर सोचे कि अब क्या प्रसादी लास्ट में बैठता है, तो सब लोग जो गांव से आए, गांव के लोग थे, वो घर जाते प्रसादी लेकर। तो गई प्रसादी लाने के लिए, तो जैसे ही उघारे प्रसादी को तो देखते हैं कि प्रसादी है ही नहीं, एक भी दाना नहीं था, ने मिश्री का दाना था, ने मकुनी दाना था, ने ही क्या बोलते मूंगफली का दाना था, कुछ भी नहीं था वो थाली में। और उसके जगह पे वो थाली में पूरा फैला हुआ था, जो प्रसादी था पूरा थाली में फैला हुआ था। लेकिन क्या हो गया, वो प्रसादी एक जगह होकर, जैसे शिव जी का शिवलिंग रहता है ना दोस्तों, शिव जी का शिवलिंग का पूरे आकार बन गया। और वो भी प्रसादी नहीं, वो भी भस्म बन गया। जो शिव शंकर जो अपना शरीर में पूरा भस्म लगाते हैं, राख जिसको कहते हैं, वो पूरा बन गया, राख ही भस्म बन गया। और पूरा शिव जी का आकार, पूरा जैसे शिव जी का शिवलिंग होता है उस तरह से पूरा आकार बन गए। प्रसादी का कुछ भी नाम निशान नहीं था। तो लोग देखे, तो लोग तो पहले शुरुआत अचंभा भी हो गए, सब लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो प्रसादी कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो पूरा शंकर जी आ गए, ये तो पूरा भस्म है। तो पूरा सब लोग मतलब करने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे होगा। भगवान जी मतलब ये तो भगवान जी आए हैं। तो इसी बीच में एक थे, आए थे गांव के ही लोग, गांव के ही थे, वो भी घर के बगल का ही थे, वो भी मतलब शिष्य बने हुए थे, तो वो भी आए। तो आए तो बोले कि कोई बात नहीं, जो ये ऊपर से मतलब ये राख है और ये अंदर में प्रसादी होगा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब सब लोग बोल सकते कि अभी नहीं कीजिए, लेकिन उतना टाइम में वो क्या किए, शिवलिंग का ऊपर का जो भाग होता है शिवलिंग, उसको वो मतलब जैसे बकोचते हैं ना, उस तरह से वो किए कि इसके अंदर में प्रसादी होगा। तो वो उस तरह से ऊपर का जो राख था वो हटा दिए, अंदर तो ये अंदर में प्रसादी होगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी प्रसादी नहीं था अंदर में एक भी दाना कुछ नहीं, मकुनी दाना था ना, मिश्री था, नहीं मूंगफली, कुछ भी नहीं था। तो लोग मतलब कहने लगे कि तो कुछ भी नहीं है अंदर में। और सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान हम लोग से भूल हो गई है, अब क्या करें, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग तो नादान हैं। लेकिन सब लोग फिर प्रणाम उनाम करके, जिनको जो भी बोलना था वो बोल के, फिर गांव वाले अपने अपने घर चले गए। फिर और भी जानते हैं कि गांव के लोग कैसे होते हैं, जो नहीं हैं शिव शिष्य, जो नहीं हैं, जो और भी मतलब उनको अच्छे नहीं मानते, जो शिव भगवान को, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि आपको कुछ नहीं कुछ कमियां निकालेगा ही। तो ऐसे ही और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने मतलब जाने कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने और अफवाह फैला दिए कि कुछ नहीं, ये तो प्रसादी नहीं रखा होगा, ये अपना राख लाकर रख दिया होगा, लकड़ी का राख ला के रख दिया होगा, और बोल रहा है कि शिव जी आ गए थे। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। सब लोग ने, जो भी थे वहाँ पे, सब लोग ने देखा था, सब लोग मतलब और भी लोग थे, उन लोग ही वो लगा थाली में ठीक से करके और
देखे थे, उन लोग सब लोग थे वहाँ पे जो पहले आए थे। तो गांव का लोग ये सब बोलते कि नहीं ये झूठा है, ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता है, शिव जी कैसे आ जाएंगे, ये कहानी बनाता है ऐसे ऐसे। जो जो रियली वहाँ पे थे, जिन्होंने देखे थे, उन लोग तो मतलब विश्वास तो कर ही रहे थे, दूसरे लोग ऐसा बोल रहे थे। फिर क्या था, हम वहाँ पे नहीं थे दोस्तों, मैं उस टाइम में कॉलेज में थी। तो कल होकर नहीं, उसी दिन जिस दिन रात को हुआ 10-11 बजे बोले, उसी दिन उसके कल होकर सुबह में ही मेरी दोस्त गई थी। मेरी मम्मी ने उसको बुलाई थी कि तुम आ जा मेरे पास, आज सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, तुम आ जा यहाँ पे। तो वो भी गई थी और मेरी 2 बहनें थी। तो हम भाई बहन कॉलेज में थे। तो उन्होंने मेरी दोस्त जो थी वहीं पे थी, वो शुरू से अंत तक वहीं थी। तो उन्होंने हमको फ़ोन की कि कल तुम्हारे यहाँ क्या हुआ जानती हो? हम कि क्या हुआ? तो फिर बोली कि तुम्हारे यहाँ तो कल शंकर जी आए थे, हम वहीं पे थे और हम लोग सही में देखे, तुम तो आई ही नहीं थी, ये आ जाना जल्दी से और भगवान का तो भी प्रणाम कर लेना। बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे थे, पूरा भभूति के थे। और वो भी बताई कि गांव वाले देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है कुछ लोग, लेकिन हम तो वहीं पे थे। आंटी जो चाची ने किए थे वो सब लोग, हम लोग भी सब देखे थे कि हाँ ऐसा लगाए थे। और उघारे सब लोग वो भी देखे कि हाँ ऐसे थे। और जो जिन्होंने ये फोड़े थे शंकर जी को, उसके बारे में भी बताई कि उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो हम फिर बोले कि ठीक है आएंगे, देखते हैं जल्दी से। तो फिर वो हम मम्मी के यहाँ फ़ोन किए, मम्मी हम लोग के यहाँ नहीं कॉल करके बताई थी। तो घर में कॉल किए तो फिर पूछे कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोली मम्मी पापा बोले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोग कल शिव चर्चा रखे थे घर में। और इन बताए कि इन लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाई थी फ़ोन क्योंकि बिजी हो गई थी। लोग घर बाहर से भी लोग आए थे तो उनको भी नाश्ता पानी सब कराना पड़ता है। और पहले तो उतना फ़ोन भी नहीं था, चार्ज लगता था फ़ोन करने में भी, तो वो तो मतलब अलग बात है। लेकिन वो बिजी हो गई थी मम्मी, इसलिए उन लोग जाते उसके बाद कॉल करते, नहीं तो फिर हम लोग करते तो फिर बताती। तो वही फिर बताएं कि हाँ आए हैं, शिव जी तो आए थे, तुम लोग भी आकर दर्शन कर लेना। तो फिर मम्मी भी बताई कि हाँ लोग ऐसा, हम बोले कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो बोली हाँ ऐसा ऐसा तो सब लोग बोल रहे हैं, कितना लोग जो शंकर जी का नहीं मानते वो लोग बोल रहे हैं। फिर मम्मी मेरी जो बुआ थी उनके यहाँ कॉल की कि देखिए दीदी ऐसा ऐसा बात है, ये कल हम शिव चर्चा कर रहे थे और वो प्रसादी डाले थे और फिर ये शिव जी शिवलिंग बन गए। तो मेरी बुआ बोली कि कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, हम बताते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, यदि गांव से होंगे तो जानते होंगे, एक हरिंद्रानंद भैया करके हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने मतलब बहुत शिव चर्चा करते हैं, उनके घर में मतलब जो भी उनको शिव जी दर्शन देते हैं, ऐसा कुछ है। तो फिर मेरी बुआ ने मेरी मम्मी को उनका नंबर दी, उनका नंबर नहीं मतलब उनके जो आसपास उनके चेले उले जो बोलते हैं, उनके सहयोगी जो रहते हैं, उनका नंबर दिए। तो मेरी मम्मी उनको फ़ोन किए, तो मम्मी मेरी बताई सारा बात कि शंकर जी कल आए थे, ऐसे एक ने फोड़ दिए, अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमसे गलती हो गई जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने मम्मी को मेरी बोली कि कल जो गुरुदेव हैं, जो हरिंद्रानंद भैया हैं, उन्होंने हम लोगों से कहे थे कि महादेव हमसे अभी बात करके वो गए हैं कि हम एक अपना शिष्य के यहाँ जा रहे हैं, जिन्होंने अभी मेरा शिव चर्चा रखा हुआ, हम उसके शिव चर्चा से बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम उसके यहाँ जाते हैं उसको दर्शन देने के लिए। और गए और फिर कुछ टाइम के बाद आए भी,
उन्होंने उनको वो ये भी बोला कि हम अपने शिष्य के यहाँ तो ज़रूर गए, उसका भक्ति भाव हमको बहुत पसंद आया, लेकिन वहाँ पे मुझे अपमान भी हो गया। वहाँ पे एक ने मुझे अपमान कर दिया। कौन अपमान किया जानते हो? जो फोड़ दिए ना, उन फोड़ना नहीं चाहिए था उनको प्रणाम करना चाहिए था। उनको मतलब और आगे जैसे अभी बात की मम्मी, तो वैसे ही पहले बात करना चाहिए था उनसे कि हाँ अभी क्या करें हम। लेकिन उन्होंने आनन फानन जो भी कीजिए कहिए कि वो जल्दीबाजी में वो फोड़ दिए। तो ये महादेव बोले कि मतलब उनसे वो उन्होंने बताया कि महादेव ने हमसे ऐसा बोले कि हम गए वहाँ पे, अब मेरा अपमान हो गया। मेरे जो मतलब शिष्य है से ये गलती हो गया। तो मेरी मम्मी बोली कि अब हम क्या करें, तो अब तो मतलब ऐसा हो गया, तब हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत कीजिए, वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। आप उनको नहा धोकर धूप दीप डेली जलाइए, मंत्र उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय जो होता है उसका मंत्र उच्चारण कीजिए। और कपूर दीपक अगरबत्ती जो भी होता है आप डेली उनको आराधना कीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए उनका। तो मम्मी फिर मेरी वैसे ही की, वैसे कर रही थी। फिर हम लोग का मतलब घर पे जाना हुआ, तो घर पे हम गए। तो घर पर जाकर सबसे पहले हम वहीं पे गए कि देखे भाई महादेव आए हैं मेरे घर में, जाके पहले दर्शन करते हैं। तो गए वहाँ पर हम लोग, हाँ दर्शन किए। तो देखिए कि उसमें थाली में पैसा वैसा चढ़ा हुआ है, सिक्का जो होता है ना वो चढ़ा हुआ है, और शिव भगवान वैसे ही मतलब बिखरे टाइप पे हो हैं। तो हम लोग प्रणाम उनाम किए। फिर हम गए तो कल होकर भी थे। फिर कल होकर रहे, परसों जब मेरा बर्थडे आया तो हम सोचे कि अब मतलब मेरा बर्थडे है तो चलते हैं संग शिव जी का, हम ही आज सुबह में नहा धोकर आरती उरती कर देते हैं, मंत्र उच्चारण कर लेते, आज मेरा बर्थडे है। तो सुबह सुबह जब नहा कर गए तो मतलब पूजा घर गए, तो वहाँ पे गए तो देखे कि थाली पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा थाली जैसे लगता है धोवा हुआ है, कुछ है ही नहीं। और जो भी सिक्का जो था, जो बोले थे कि सिक्का 2 4 5 वो चढ़ा हुआ था, वो सिक्का में हल्का हल्का सा वो राख लगा हुआ था, और बाकी सारा एकदम धोया जैसा था। मतलब कि यही हुआ कि उन्होंने बोले थे, जो हरेंद्रानंद के जो शिष्य थे उन्होंने बोले थे कि आप उनका पूजा पाठ करिए, उनसे क्षमा मांगिए, धूप दीप जलाइए, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने हरेंद्रानंद भैया उनको बोले थे कि ऐसा मतलब होगा। तो सेम वैसा ही हुआ। तो मतलब हम गए तो देखे कि थाली में कुछ है ही नहीं। तो हम फिर मतलब थोड़ा चिल्लाए कि मम्मी पापा देखिए ये तो मतलब थाली में कुछ है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, कहाँ चले गए, आज मेरा बर्थडे है और आज ही भगवान नहीं है। तो फिर सब लोग जो घर में थे सब लोग दौड़ के आए, तो देखे कि सही में उसमें थे ही नहीं भगवान। तो मम्मी को मतलब वही हो गया कि हाँ उन्होंने बोला था कि आप कीजिए तो वो अपने आप चले जाएंगे वो भगवान जी। तो वैसा ही हुआ। तो समझिए कि हम लोग को साक्षात ही महादेव आए थे मेरे घर पे और उन्होंने दर्शन दिए। उनसे थोड़ा गलती तो हो ही गया, अब क्या करें, उनको नहीं करना चाहिए था वैसे, मतलब ऊपर से उनको लगा कि प्रसादी अंदर में होगा, वो मतलब ने जाने बूझे कुछ भी नहीं, जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा कर दिए। वैसा नहीं करते तो मालूम नहीं क्या होता। भगवान जी तो साक्षात आए थे तो कृपा तो होता ही, लेकिन फिर भी दोस्तों भगवान जी तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने सबको दर्शन दिए, मैं भी दर्शन की, लेकिन वही बताए कि मैं बाद में दर्शन की, लेकिन दर्शन तो भगवान जी को मैं भी तो की। दोस्तों भगवान जी तो बहुत दयालु हैं, वो हर
सबकी वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं जो उनके सच्चे मन से प्रार्थना करता है। और दोस्तों और भी मेरे जैसे बुआ के बारे में बताए तो उनके यहाँ भी जो भी शिव जी उनको भी बहुत बार दर्शन दिए हैं। अभी भी वो भगवान जी में बहुत जहाँ होता है शिव चर्चा वो पहुँच जाते हैं। देवघर तो जो है देवघर वहाँ तो बराबर ही जाते हैं और हर शिव चर्चा में जाते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा कम सुनाई उनको पड़ने लगा है, लेकिन फिर भी वो छोड़ते नहीं है शिव चर्चा, बहुत जाते। तो उनके बारे में भी कुछ मतलब है। तो यदि आपको ये अच्छा लगे दोस्तों तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप कमेंट में कुछ और ऐसा चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं और भी ऐसा सच्ची वीडियो लाएंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी शंकर जी का दिन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो अभी हर घर में शिव जी का गुणगान होना चाहिए। और ये तो और सच्ची घटना ही है दोस्तों, वो भी मेरे घर का ही, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास जाए। बोलिए दोस्तों हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।